अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे $92,121 पे ट्रेड कर रहा है और बीटीसी के डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग में 4 घंटे 20 मिनट बाकी हैं। आज की जो आपकी डेली क्लोजिंग होनी है मार्केट में, आप लोगों ने अभी लास्ट थोड़ी देर पहले डिप देखा है, ये जो 89,000 पे आके लगा है। 89,000 आप लोगों के पास मैंने ऑलरेडी ये वाला लेवल मार्क किया हुआ है और 2-3 दिन पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी और आज से 10-12 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक पैटर्न शेयर किया था, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम इसे रिमूव नहीं करेंगे बल्कि ये सेम एज इट इज़ रहेगा। अगर ये याद हो पैटर्न, जिस चीज़ को याद हो, काइंडली मैसेज लाजमी कीजिएगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया और मुझे भी आइडिया हो कि आप लोग अगर वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को याद भी रहता है कि मैं आप लोगों के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। सो मैंने शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ कि मार्केट में एक बार लाजमी तौर पे बियर ट्रैप होना ही होना है, मार्केट डाउन आनी ही आनी है और ये वाला सर्कल मैंने लगाया था कि इसके अंदर मार्केट आएगी। मार्केट ने डिप ले लिया, क्या ये डिप यहाँ पे खत्म हो गया, क्या यहाँ से वापस नीचे जा सकती है मजीद मार्केट, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। शुरू करते हैं न्यूज से जो कि इंतहाई अहम है। बिटकॉइन टेक्निकल इंडिकेटर प्रेडिक्ट्स बिटकॉइन प्राइस साइकिल टॉप इन समर 2025। क्लासिक बिटकॉइन प्राइस टेक्निकल इंडिकेटर suggests Bitcoin price will peak within 6 months, while more downside may be expected in the short term. अभी शॉर्ट टर्म में हमें मजीद डाउन साइड देखनी पड़ सकती है और आने वाले 6 महीनों में बीटीसी अपना जो पीक है वो बना लेगा। मिड जुलाई 2025, Bitcoin's price potentially peaking in mid July 2025 based on a key technical indicator. टेक्निकल इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मिड जुलाई 2025 में बीटीसी का पीक होगा, उसके बाद आपकी मार्केट जो है वो डाउन आ जाएगी। यहाँ पर कुछ एनालिसिस एंड सजेशन ऑफ अ मिड ईयर बीटीसी पीक हेयर बाय अ लेजर गेट 10%। यहाँ पर ये तो अलग, यहाँ पर न्यूज आई हुई है। अच्छा जी, बिटकॉइन प्राइस करेक्शन इन इट्स फाइनल स्टेजेस, ये देखना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। मीनवाइल क्रिप्टो एनालिस्ट रेक्ट कैपिटल सेड दैट ongoing consolidation in bitcoin price is the part of first price discovery correction। अभी ये फर्स्ट प्राइस डिस्कवरी की करेक्शन है which occurs between week 6 and week 8 of the parabolic phase। These corrections last between 2 and 4 weeks। ये जो corrections हैं 2 से 4 हफ्तों तक बाकी रहती हैं। This current retrace has been going on for 4 weeks now, Rect Capital said in his January 11th analysis on X। Lengthwise, history therefore suggests this correction should be in its final stages। अभी ये जो correction हो रही है BTC में, इसके बारे में वो कहते हैं कि ये अपनी फाइनल स्टेजेस पे। द एवरेज बिटकॉइन ड्रॉ डाउन दिस ईयर इज 8.9%। In the current consolidation phase, it stands at 12%. During the previous consolidation phase, the maximum drawdown reached 26%। अच्छा जी, बीटीसी में जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न के मुतालिक भी कुछ एनालिसिस है। हर एनालिस्ट के अपने अपने व्यूज हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। Veteran trader Peter Brandt share a chart showing that BTC had potentially formed a head and shoulders pattern on the daily chart with three possible outcomes. In the first outcome, Brandt said that BTC might confirm the pattern, complete the trend, and reach the target of the HNS formation, which is below 77,000। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि फॉर्म हुआ है, अगर इसके टारगेट तक पहुंचता है तो 77,000 से नीचे बीटीसी को जाता हुआ हम देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एनालिस्ट, द अदर टू आउटकम्स इन्वॉल्व द प्राइस कंप्लीटिंग द पैटर्न बट फेलिंग टू रीच द टारगेट, रिजल्टिंग इन अ बियर ट्रैप और मॉर्फ इनटू द लार्जर पैटर्न। दूसरा आउटकम क्या है? वो कहता है कि प्राइस जो है वो पैटर्न तो कंप्लीट कर रही है लेकिन अपने टारगेट पर पहुंचने को फेल कर रही है। सो रिजल्ट क्या है कि ये एक बियर ट्रैप है। ये दो सिनेरियोज हैं। अगर तो हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है और हेड एंड शोल्डर के बाद मार्केट डाउन साइड पे चली जाती है तो 77,000 टारगेट दिया हुआ है इस एनालिस्ट ने। और दूसरा उसने ये बोला है कि अगर मार्केट ये पैटर्न कंप्लीट कर देती है लेकिन टारगेट पे नहीं पहुंचती तो ये एक बियर ट्रैप साबित होगा। एडिशनली, fellow analyst Bitcoin Munger spotted massive bids building up between $85,000 and $92,000 on Binance,
and wondered whether Bitcoin's price might drop to fill them or rise to fill the ask orders at $1,10,000। यानी लिक्विडिटी की बात हो रही है। अप साइड पे लिक्विडेशंस पड़ी हैं 1,10,000 के ऊपर, डाउन साइड पे लिक्विडेशंस हैं 85,000 से नीचे। बी प्रिपेयर्ड फॉर ईदर सिनेरियो एज आई बिलीव 1,10,000 इज कमिंग ईदर वे। वो कहते हैं कि आप लोग सिनेरियोज के लिए तैयार रहें, मेरा यकीन है कि 1,10,000 की तरफ बीटीसी की प्राइस जा रही है। यह है एनालिस्ट उनकी तरफ से। अभी हमारे पास जो डेट है आज वो है जनाब 14 और 13 तारीख थी। 13 तारीख को हमारे पास यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं थी। 14 तारीख को कल 6:30 बजे कोर पीपीआई और पीपीआई ये डाटा आना है लाजमी। उसके बाद 15 तारीख को सीपीआई जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये आना है, जिसको मजीद कम होना है अभी भी। क्रिप्टो बबल्स पे देखते हैं तो सारी की सारी मार्केट आपकी डाउन आई हुई है, जिसमें इना लीड कर रहा था डेली टाइम फ्रेम पे। अर्ली टाइम फ्रेम पे अभी कॉइन्स आपके वापस रिकवर हो रहे हैं अर्ली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपकी मार्केट जो है वो सारी की सारी रेड है। इना 14% डाउन आया। नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ पर रिटर्न्स पे तो 9.89% Q1 आपका जो इथीरियम है वो माइनस में जा चुका है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। Q1 आपका बीटीसी का जो है वो 2.04% माइनस में जा चुका है। ग्रीड एंड फियर इंडेक्स पे आ जाएं तो आपका जो ग्रीड इंडेक्स है वो 61% पे है। अगर हम आरएसआई हीट मैप की बात करते हैं तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी और होप सो 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी आपके जो कॉइन्स हैं मोस्टली वो नीचे आए हुए हैं, बिल्कुल नीचे। लिक्विडेशंस की बात की जाए तो पिछले 12 घंटे के अंदर $453 मिलियन लिक्विडेट हो गए हैं, जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था। मार्केट गिरी है तो अब हम आ जाते हैं लिक्विडिटी पे। लिक्विडेशंस, ये जो डाउन साइड पे लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी ये तो मार्केट ने उठा ली। अभी मजीद लिक्विडेशंस बाकी हैं $86,000 तक, $86,500 यहां तक लिक्विडेशंस मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं फाइनली यहां पर, और इसको हम आके सबसे पहले तो चार्ट पे बीटीसी की डोमिनेंस को देखना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है कि बीटीसी की डोमिनेंस क्या कर रही है। उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट देखते हैं। बीटीसी की प्राइस डाउन आ रही है लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो अप जा रही है, अप साइड पे। अब ये रिजेक्शन थी हमारे पास यहां पर। बीटीसी की डोमिनेंस नेक्स्ट आपकी अगेन जो रिजेक्ट हो सकती है वो हो सकती है 58.85% से 58.85% एंड 59.09%। यहां से आपकी बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो रिजेक्ट होगी। अदर्स की डोमिनेंस जो है वो ऑफ कोर्स ब्लीड कर रही होगी। अदर्स की डोमिनेंस अगर हम देखते हैं तो ये अदर्स की डोमिनेंस जो है ये डाउन साइड पे आ रही है। हम यहाँ पर यूएसडीटी की भी डोमिनेंस देख लेते हैं कि यूएसडीटी की डोमिनेंस जो है वो कहाँ पे है। यूएसडीटी की डोमिनेंस भी ऑलमोस्ट यहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी है। हम यहाँ पर आते हैं टोटल 3 में, बल्कि टोटल 2 में हम देखते हैं एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। टोटल 2 ये एक्सक्लूडिंग बीटीसी है। आपका जो ये टोटल 2 है ये $1.3 ट्रिलियन पे आया हुआ है, $1.3 ट्रिलियन पे, और बार बार सपोर्ट ले रहा है इस एरिया। $1.25 ट्रिलियन से $1.20 ट्रिलियन से सपोर्ट ले रहा है और अभी स्टिल इस फ्लैग के अंदर मौजूद है, बुलिश फ्लैग के अंदर मौजूद है। 0.618 यानी 1.17 ट्रिलियन तक भी अगर आपके मार्केट कैप आता है, टोटल 2 मार्केट कैप आता है, तो भी ये बुलिश फ्लैग के अंदर होगा और डाउन साइड को रीटेस्ट करेगा। लेकिन अभी स्टिल ये सपोर्ट पे मौजूद है और सपोर्ट को होल्ड किए हुए। अब हम बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी यूएसडीटी, ये जो हमारे पास बाइनेंस का ये मैंने बनाया हुआ था, इसको आके इसने एक बार टेस्ट कर लिया, इसके अंदर आ चुकी है मार्केट। हमें ज़रूरत है इसको ओपन करने की किसी भी क्लीन चार्ट के ऊपर। यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे पास मौजूद है। अब आप अगर देखते हैं, मैं यहाँ पर इसे किसी क्लीन चार्ट पे ओपन कर लेता हूँ, इंडेक्स पे ओपन करके देख लेते हैं अगर यहाँ पर कोई ड्राइंग नहीं हुई हुई तो। अदरवाइज हम किसी और पेज पे ओपन कर लेंगे विदाउट ड्राइंग। हमने वो वाला एरिया देखना है ताकि हम मजीद मार्केट को एनालाइज कर सकें कि मार्केट नेक्स्ट कर क्या रही है। ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ
ये जनाब ड्राइंग है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये हमारे पास एरिया बन रहा है 134 का। अच्छा जी, ये हमारा जोन था जिसमें मैंने लास्ट बनाया हुआ था और लास्ट मैंने बताया हुआ था कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। यहाँ पर ये मैंने बताया था कि ये आपके पास ये एक थर्ड एरिया है, ये तीसरा, मार्केट इसके अंदर जाने के बाद पंप होती है और यहाँ पर भी ये हमारे पास मार्केट कंसोलिडेट करती रही है और इस जगह से मार्केट वापस अप साइड पे जा रही है। ये काफ़ी 6 महीने पुरानी, 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं, चार्ट को रीसेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जनाब जो हमारे पास मार्केट में इस टाइम पे सिनेरियो बन रहा है और मार्केट में इस टाइम पे जो कंडीशन है वो ये है कि मार्केट में हमारे पास सपोर्ट बनी हुई थी, ये वाला एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसी सपोर्ट के ऊपर अभी भी स्टिल आपकी मार्केट मौजूद है। ये आपकी सपोर्ट है जहां से मार्केट बाउंस हो रही है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम। 7th टाइम आपकी जो मार्केट है वो यहाँ पे आई हुई है। अभी ये जो डेली क्लोजिंग है, डेली क्लोजिंग 92,800 या 93,000 के ऊपर आपकी डेली क्लोजिंग होना इंतहाई जरूरी है। अब यहाँ पे जो मार्केट नीचे आई है, इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ कि इस एरिया के नीचे, ये जो आपके पास एरियाज हैं, इस एरिया के नीचे, इस एरिया के नीचे, इस एरिया के नीचे, इस एरिया के नीचे जितनी भी लिक्विडेशंस थी, ये वाली सारी तो लिक्विडेशंस उठा ली। अब ये एरिया बाकी है और ये एरिया बाकी है। ये दो एरियाज हैं जिन एरियाज के नीचे की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट ने उठानी है और उसके बाद ये आपके पास गैप है जो मार्केट गैप फिल कर सकती है 85,000 से 81,000 तक। मोस्ट प्रोबेबली आपकी मार्केट यहां तक आ सकती है। अभी ये जो आपकी लास्ट कैंडल है, जो हमारे पास यहाँ पर लास्ट कैंडल बनी हुई है, हम इसको भी अभी देख लेते हैं। ये आपके पास यहाँ पे कैंडल है इस जगह पे और मोस्ट प्रोबेबली 85,000 तक, 85,000 मार्केट आके टेस्ट कर सकती है। 85,000 को मार्केट में आज की जो डेली कैंडल है, डेली कैंडल आपकी क्लोजिंग हो जाए 93,000 के ऊपर, आज के दिन की कैंडल, और कल हमें यहां पर कोई बुलिश कैंडल दिखाई दे जाए, कल के दिन की जो क्लोजिंग हो वो किसी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ हो जाए, तो मार्केट यहां से ही वापस हो जाएगी। यानी डाउन साइड पे जो लिक्विडेशंस उठानी थी, इन एरियाज के नीचे से लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली। अगर यहां से मार्केट में एक हमें बुलिश कैंडल दिखाई देती है, तो अगर बुलिश कैंडल नहीं बनती और ये जो हमारी कैंडल है ये क्लोज हो जाती है इसके नीचे, ये जो आपके पास सपोर्ट बनी हुई थी, सपोर्ट से नीचे क्लोज हो जाती है, यानी 91,500 के करीब करीब क्लोज होती है मार्केट आज के दिन की कैंडल, तो आपको कल अगर मजीद आगे बेरिश कैंडल बनती है, रेड कैंडल ही बनती है, डाउन साइड पे ही जाती है मार्केट, तो 85,000 तक आप मार्केट को एक डिप देख सकते हैं मार्केट में, जो कि मार्केट को कुछ 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मार्केट को यहां पर रोक सकता है। उसके बाद मार्केट आपकी आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाएगी। यहां पर आप अगर थोड़ा सा पीछे आते हैं तो ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया भी आपका सेम इसी तरह से रहा है। ये 13 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, ये 20 जनवरी, ये आपकी मार्केट रही। 22 जनवरी को भी मार्केट आपकी गिरी है। 23 जनवरी को यहां पर हमें एक बुलिश कैंडल दिखाई दी है। उसके बाद 26 जनवरी को बुलिश कैंडल दिखाई दी है और ये आपकी मार्केट पंप हुई है। सेम सिनेरियो अभी भी आपका वहां पर सेम वही का वही सिनेरियो बना हुआ है। इसके अंदर आपकी ये वाली मार्केट रही, इस जगह पर ये आपकी मार्केट रही है और मार्केट इससे नीचे एक बार लाजमी तौर पे गिरी है, जो कि इस एरिया के नीचे सारी लिक्विडेशंस थी। यहां पर एक बियर ट्रैप दिया मार्केट ने। अब यहां पर क्या होना है, यहां पर भी मार्केट ने बियर ट्रैप देना है। इससे नीचे मार्केट आएगी, यहां पर ये आपकी मार्केट कुछ इस तरह से चलेगी। मैं अभी थोड़ा सा ये मार्केट में यहां तक ऑलमोस्ट ये जो एरिया, ठीक है, यहां पर ये आपकी मार्केट और उसके बाद ये आपकी मार्केट अप साइड पे और ये इस साइड पे वापस चली जाएगी। ये पॉसिबल सिनेरियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि मार्केट नेक्स्ट क्या कर सकती है। हम अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मजीद यहां पर आ जाएं, वापस हम 2021 में आ चुके हैं।
थोड़ा सा मजीद पीछे आ जाते हैं 2020 में, ये आपके पास है दिसंबर, और ये आपके पास है आगे जनवरी। अब यहां पर अगर आप देखते हैं इस एरिया में, यहां से मार्केट आपकी अपसाइड पे जा रही थी, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर, यहाँ पे ये मार्केट आपकी अपसाइड पे जा रही है, यहाँ पे जाके जनवरी में अगेन आपकी जो मार्केट है वो रुक गई है। ये जनवरी 2021, जनवरी 2021 यहाँ पे जाके मार्केट आपकी रुक गई है। अब अगर आप इधर देखते हैं तो इस जगह पर डबल टॉप बन गया है, ये वाला डबल टॉप। अब इससे मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ऑफ कोर्स मार्केट इससे नीचे गिरी भी है, वापस उठी है, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी है। अब ये क्या है, इसे हम कहते हैं बियर ट्रैप। ये एक बियर ट्रैप है कि मार्केट अप साइड पे जा रही है, तो यहां से ये वाला जो लेवल था, इस लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने डाउन साइड पे, तो हर बंदा यहां पर डर गया, डर के मारे सेलिंग शुरू कर दी। लेकिन मार्केट आपकी यहां से बाउंस हुई है, और ये रही मार्च के महीने में, ये आपका मार्च का महीना है, मार्च और ये अप्रैल, यहां पर मार्केट ने टॉप लगाया 64,000 का। उसके बाद मार्केट आपकी यहां से वापस डाउन आ गई। अब ये है बियर ट्रैप, इसे क्या कहेंगे, बियर ट्रैप। मार्केट ने अपना लास्ट लेवल ब्रेक किया, डाउन साइड पे आई, लोग डर गए, 7-8 दिन यहां पे रही, लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी कि मार्केट यहां से वापस नीचे चली जाएगी, नीचे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना टॉप कंप्लीट किया। अब टॉप कंप्लीट करने के बाद मार्केट यहां से वापस नीचे आई है। अब हमें यहां पर देखें, इस जगह पर, यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी मार्केट ने क्या बनाया है, ये आपके पास शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर, यहां से मार्केट डाउन गई ये। अब यहां पर हमें क्या मिल रहा है कि मार्केट आपकी बेरिश हो गई है, लेकिन यहां पे मार्केट कंसोलिडेशन करती रही है, यहां पे मार्केट कंसोलिडेट करती रही, और यहां से मार्केट वापस फिर चली गई अप साइड पे। अब जब ये यहां से एक रिट्रेसमेंट लेके, एक पुल बैक लेके वापस मार्केट गई, और ये जो आपके पास लास्ट हाई था, ये प्रीवियस हाई, इस प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहां पर, ये इसने ब्रेक कर दिया अप साइड पे, ये मार्केट यहां से नीचे आई है, फिर दोबारा ब्रेक कर दिया आपके लास्ट हाई को भी। अब ये है आपके पास बुल ट्रैप, यहां पर ये है बुल ट्रैप, यानी अब लोग यहां पर एंटर हो रहे हैं। 2021 की मार्केट में, 2021 नवंबर में लोग यहां पर एंटर हो रहे हैं, और उसके बाद मार्केट में आपके पास बियर मार्केट शुरू होगी। समझने की बात क्या है, यह है बियर ट्रैप, जनवरी 2021। बियर ट्रैप के बाद मार्केट आपकी पंप हुई है, जब लोग यहां से आउट हो गए कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, लोग यहां से आउट हो गए या लॉस में सेलिंग कर दी, मार्केट आपकी अपसाइड पे चली गई। बियर ट्रैप दिया मार्केट ने 31,000 पे, और मार्केट ने अप लगाया 64,000। फिर यहां से मार्केट थोड़ी नीचे आई, उसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई। अब लोगों को क्या लगा, अब मार्केट में लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, ये मार्केट ने दे दिया बुल ट्रैप कि मार्केट यहां से बुलिश हो रही है। लेकिन यहां से मार्केट टोटली बेरिश हो गई, यहां से ये बुल ट्रैप देने के बाद, बुल ट्रैप देने के बाद मार्केट बेरिश हो गई। अब यहां पर दो चीजें समझ आई हैं कि पहले बियर ट्रैप है, लोगों को शॉर्ट करवा के मार्केट को लॉन्ग करवाया, फिर यहां पर बुल ट्रैप है, लोगों को लॉन्ग करवा के मार्केट नीचे गिरी है। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है, अभी हम जनवरी 2024 में मौजूद हैं, 2025 में, जनवरी 2025 में। अब यहां पर ये आपकी मार्केट रुकी हुई है, एक लास्ट ट्रैप आना है जिसे हम बियर ट्रैप कहेंगे। ये एक बियर ट्रैप है, जब मार्केट शॉर्ट करने लग जाएंगे लोग, लेकिन यहां पे बियर ट्रैप देने के बाद मार्केट आपकी अपसाइड पे चली जाएगी, 130 पे, 135 पे, 150 पे, जहां पे भी मार्केट ने जाना, जो भी अगला टारगेट होगा, यहां तक आपकी मार्केट चली जाएगी। उसके बाद आपकी मार्केट यहां से बेरिश होगी। मैं आपको पीछे थोड़ा सा अगर लेके जाता हूं, ये आपके पास मार्केट का रहा ऑल टाइम हाई, ये यहां पे, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है। इस ऑल टाइम हाई के बाद ये कंसोलिडेशन चलती रही, ये
ऑल टाइम हाई पे आके मार्केट ने कंसोलिडेट किया, एक रैली ली और जनवरी में आके मार्केट में एक बियर ट्रैप आया। अप्रैल में जाके मार्केट ने पीक लगाया। अब साइकिल कौन से हुए? ये आपके पास टॉप, प्रीवियस टॉप, कंसोलिडेशन, ये प्रीवियस टॉप की कंसोलिडेशन, उसके बाद एक लेग अप, फिर बियर ट्रैप, फिर फाइनल पीक। अब देखें यहां पर ये हमारे पास लास्ट टॉप आ गया, ये लास्ट टॉप, ये लास्ट टॉप, उसके बाद ये कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन, उसके बाद ये लास्ट टॉप के पास कंसोलिडेशन, ये लास्ट टॉप के पास कंसोलिडेशन, उसके बाद ये लेग अप, ये लेग अप। अब यहां पर जनवरी वाली बियर ट्रैप, यहां पर आपको मिल रहा है बियर ट्रैप। उसके बाद एक अपसाइड पे जाएगी मूवमेंट जो कि अप्रैल तक होगी, और यहां से अपसाइड पे जाएगी मूवमेंट जो कि अप्रैल तक होगी। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगी। यहां पे आपके इस एरिया पे ये जो जनवरी वाली कंसोलिडेशन है, ये जो जनवरी वाली कंसोलिडेशन अभी हो रही है, बीटीसी टॉप लगा के यहां पे वापस आएगा। किस एरिया, किस मंथ में? मई, जून, जुलाई में यहां पर बीटीसी आपका वापस आएगा, और वापस आने के बाद फिर यहां से वापस अपसाइड पे जाएगा, आपके लास्ट हाई को ब्रेक करेगा, वो होगा बुल ट्रैप, और उसके बाद आपकी मार्केट यूं गिरेगी, बेरिश हो जाएगी। समझ आ गई कुछ? अगर समझ आई है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। अभी इस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ ये बियर ट्रैप देख रहे हैं। ये बियर ट्रैप होना है, जैसे ये जनवरी में बियर ट्रैप हुआ था, मार्केट ने टॉप लगाया, टॉप लगा के वापस इसी जनवरी की कंसोलिडेशन पे मार्केट गिरी और फिर मार्केट अप हुई। अब यहां पर बियर ट्रैप है, मार्केट यहां से अप होगी अप्रैल मई तक, यहां से ही मार्केट नीचे गिरेगी और मार्केट आपकी इसी कंसोलिडेशन पे आएगी, 1,35,000 पे जाए, 40 पे जाए, 50 पे जाए, वापस इसी एरिया में आएगी। यहां से वापस एक पुल बैक होगा जो कि ऑल टाइम हाई पे, हाई के करीब होगा, और वहां से मार्केट हाई को ब्रेक करेगी, और हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट आपको बुल ट्रैप दे के नीचे गिर जाएगी। ये कुछ सिनेरियो है जो कि इस दफा भी प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इंशाल्लाह ताला होगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब हम इस चीज पे आते हैं तो हिस्ट्री अपनी यहां तक रिपीट हो चुकी है। ये ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई, ये कंसोलिडेशन हो गई, ये ऑल टाइम हाई हो गया, ये ऑल टाइम हाई हो गया, ये कंसोलिडेशन हो गई, ये कंसोलिडेशन हो गई, ये ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन हो गई, ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेशन हो गई, ये लेग अप, ये अगला लेग अप, एक रैली जिसे आप बोलते हैं। उसके बाद ये जनवरी कंसोलिडेशन, अभी जनवरी कंसोलिडेशन हो रही है, जो बियर ट्रैप था यहां पर बियर ट्रैप होगा। उसके बाद फाइनल पीक, और अभी फाइनल पीक होनी है। जनवरी कंसोलिडेशन तक तो हम पहुंच गए हैं और सेम हिस्ट्री को रिपीट करते हुए पहुंचे हैं। बियर ट्रैप देने के बाद मार्केट आपकी यहां से वापस पंप हो जाएगी। इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे जहन में रखना है। इंतजार करें अच्छे दिनों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 0301544722 इस पे जस्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे और आप लोग हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मंथली मेंबरशिप फी के साथ। खुदा हाफिज।